साथियों, आज अपने पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक टैग क्वेश्चंस। लेकिन टैग क्वेश्चंस को अपन पढ़ेंगे एक अलग तरीके से, रियल लाइफ से जोड़ करके। और हर एक एग्जाम्पल इतना खास होगा ना कि आपको आज आनंद आएगा टैग क्वेश्चंस किस प्रकार से काम करते हैं। देखो, टैग क्वेश्चंस क्या होता है, आप कोई भी सेंटेंस आपको दिया होगा, ऐसे करके आपको एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, और यहाँ एक कोमा लिखा होगा, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया होगा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यानी आपके पास में एक सेंटेंस लिखा होगा, फिर कोमा। कोमा क्यों लगता है? क्योंकि ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता, और आप इसको ये क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं टैग क्वेश्चंस। टैग कई प्रकार के होते हैं, कपड़े पर भी टैग लगा होता है। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर टैग सुनते हैं, टैग लगे हुए हैं। डेफिनेशन देखो, बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन क्या बोलती है? अ टैग क्वेश्चन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू कंफर्म और चेक इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि एक टैग क्वेश्चन एक सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है कंफर्म करने के लिए, कोई बात को या फिर इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। भाई, अपने मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई डाउट है, या मेरे मन में कोई डाउट है, अपने को अगर उस डाउट को कंफर्म करना है तो अपन किस मीडियम से करते हैं? अपने कोई भी डाउट को, कोई भी संदेह को अपन जब चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं, एक सिंपल सी बात अपने दिमाग में आएगी, भाई हम लोग क्वेश्चन पूछ के ही तो कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन पूछ के ही अपने डाउट को अपन कंफर्म करते हैं, और जो अपन उस डाउट को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन लगाते हैं, वही होते हैं टैग क्वेश्चंस। इतना सा काम है। छोटे मोटे रूल्स होंगे, उसकी बात करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और डिटेल में जाके भाई टैग क्वेश्चंस रियल में क्या होते हैं। अब देखो, आप लोग किसी पार्टी में गए, आपने किसी पार्टी में अपने दोस्त को देखा, और अगले दिन आप उससे मिले, आपने उससे पूछा, यार तू वहां था ना, यू वर देयर। फिर आप बोलते हो, वरंट यू, क्या आप नहीं थे? जब आप ऐसी बातें करते हो कि यार तू तो वहां था, मैंने देखा था, क्या तू नहीं था? है तूने उससे पूछा, क्या नहीं पूछा? तूने उसकी हेल्प करी, क्या नहीं करी? अरे वो तो सुंदर है यार, क्या वह नहीं है? यानी जब भी आप क्या वह नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा है, जब ऐसी बातें करते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टैग क्वेश्चंस बोलते हैं। छोटे मोटे दो तीन रूल्स हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अपन एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे, अपवाद की भी बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है टैग क्वेश्चंस के अंदर? जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे एक सेंटेंस आपको लिखा होगा, एक कोमा लगा होगा, कोमा के बाद में डैश, फिर एक क्वेश्चन मार्क बना करके, ये जो क्वेश्चन मार्क से पहले वाली जगह है, कोमा और क्वेश्चन मार्क के बीच की जगह है, यहां पर आपको दो चीजें फिल करनी होती है। वो दो चीजें क्या होती हैं? एक तो आपको यहां भरनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक आपको भरने पड़ेंगे प्रोनाउंस। क्या भरने पड़ेंगे? प्रोनाउंस। समझना मेरी बात को, जो मैं बात बोल रहा हूं। यानी एक तो हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ती है, और एक प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं। नाउन कभी भी नहीं आएगी, इस बात को नोट करना। तो एक हेल्पिंग वर्ब लगा करके और एक प्रोनाउन लगा करके अपन एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वही होता है टैग क्वेश्चंस। रूल्स क्या रहते हैं? मान लो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? जो सेंटेंस आपके पास में डिक्लेरेटिव है, या जो सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ है, सिंपल सी बात बोल रहा है, वो होता है अफर्मेटिव। अगर आपके पास में कोई सेंटेंस अफर्मेटिव आए, तो उसका टैग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? उसका टैग क्वेश्चंस बनाएंगे अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कब बनेगा? जब सेंटेंस आपके पास में अफर्मेटिव है। जैसे मैंने बोला, यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहां थे। यू आया, वर आया, देयर आया। अब इसमें प्रोनाउन क्या है? यू है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था, अपन क्या बनाएंगे इसका? अपन इस प्रकार से बनाएंगे, वर, और उसके साथ में नोट लगाएंगे इस प्रकार से, और यूं करेंगे, वरंट यू, वरंट यू, ठीक है। आप वहां पर थे, मैंने देखा था आप वहां पर थे। यू वर देयर, आप वहां थे। वरंट यू, वरंट यू क्या हुआ? हमारा टैग क्वेश्चन हुआ। क्यों हुआ? हमारे मन में एक डाउट था, हमने किसी को देखा, हमारे मन में संदेह था, हमने उस संदेह को पूछने के लिए
एक टैग क्वेश्चंस बनाया, तुम वहां पर थे, यू वर देयर। अब इसको क्लियर करना है, चेक करना है, तब बनता है टैग क्वेश्चंस। वरंट यू, क्या आप नहीं थे। अच्छा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला भाई, एक तो आपको प्रोनाउन चाहिए होगा, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जब आप नेगेटिव बनाओगे ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, तब ध्यान रखना लगाने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस। किसके? नोट के। आप ऐसे कभी नहीं लिख पाएंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, वर नोट यू, वर नोट यू, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगा होगा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन को कॉन्ट्रैक्शंस लगाने पड़ेंगे, अपन को शॉर्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, एब्रिविएशंस लगाने पड़ेंगे नोट के, जो इस प्रकार से बनते हैं, एन, ऊपर एपिस्ट्रोफी का साइन, और टी। तो ऐसे बनेगा वरंट यू नेगेटिव। जब बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, तो वरंट यू। अगर अपन को पॉजिटिव बनाना हो इंट्रोगेटिव में, तो वर यू। इस प्रकार से बनेगा। तो ये छोटे मोटे 2-3 रूल थे। और जैसे मैंने बोला ही कि अपने मन में जो भी डाउट होता है, जो भी संदेह होते हैं, अपने उनको क्लियर करने के लिए, उन बातों को, उन कंसेप्ट को समझने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपके मन में 100 क्वेश्चंस है आज के टाइम पे, तो अगर आपको उन 100 क्वेश्चंस को क्लियर करना है, तो आप जब भी डाउट पूछेंगे, तो आप टैग क्वेश्चंस लगाकर ही पूछेंगे। ठीक है। अब आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बड़े ही प्यारे एग्जांपल्स हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये एग्जांपल्स रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे आपको पता लगे कि सिर्फ टैग क्वेश्चंस पढ़ना नहीं है, हमें टैग क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं जब भी ग्रामर का कोई टॉपिक प्रिपेयर करता हूं, मैं आपको यही बात बोलता हूं कि इट इज बेटर टू हैव डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ग्रामर टॉपिक। ठीक है। देखते हैं, देखो, आप दो दोस्त घूमने के लिए गए, दो दोस्त घूमने के लिए गए, तो अब घूमने के पास क्या होता है ना, घूमने के बाद बड़ी बड़ी गप्पे मारने की हमारी आदत होती है ना। तो वो मान लो आपको वहां खड़ा है, और आपसे बोल रहा है कि यार, अपने गांव की जो वेदर है ना, यार ये भी वैसी खूबसूरती है, पर जो मैं मनाली गया था ना, मनाली वाली वेदर का मजा अलग था। मतलब फेंक रहा है वो। तो वो क्या बोल रहा है आपसे? नेचर इज ब्यूटीफुल, और यहाँ कोमा लगा हुआ है, नेचर इज ब्यूटीफुल, और अपन को लगाना है इसका टैग क्वेश्चन। नेचर सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, बोल रहा है वो आपको। अब वो आपसे कैसे कंफर्म करेगा? क्या ये नहीं है? नेचर इज ब्यूटीफुल क्या नहीं है? इस प्रकार से। तो देखो, जब नेचर इज ब्यूटीफुल आया, अपने यहाँ पे कोमा लगेगा, मिलेगा, ये जगह अपन को खाली मिलेगी, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया होगा। अब आपको यहाँ से दो ही बातें निकालनी है, एक तो प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। और प्रोनाउन अगर मैं नेचर की बात करता हूं, तो नेचर का प्रोनाउन बनेगा इट। नेचर इज ब्यूटीफुल, क्योंकि अफर्मेटिव था, इसलिए अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस लगाने पड़ेंगे। इजंट, और प्रोनाउन क्या आएगा? इट। इजंट इट। कैसे बोला उसने आपको? देखो, बोला भी इसी तरीके से। यू हैव टू हैव द स्पोकन प्रैक्टिस लाइक दिस वे ओनली, द स्पोकन प्रैक्टिस दिस वे ओनली। आपको स्पोकन प्रैक्टिस भी इस तरीके से करनी है, ताकि ना आप जब भी बात बोलते हो ना, देखो, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश का जो कंसेप्ट है वो क्या है? बातें करने का ही है। अगर आपको बातें करनी आ रही हैं ऑलमोस्ट, तो आपके 90% इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि यार प्रकृति सुंदर है, क्या वह नहीं है? नेचर इज ब्यूटीफुल, ऐसे मैंने बोला, रुका, मैं पॉज लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ, संदेह मेरा, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इजंट इट, क्या ये नहीं है? ये जो इजंट इट है, यही हमारा क्या है? टैग क्वेश्चन से। आपको मोटी मोटी बातें समझ आ गई, मुझे पता है। आप मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड पर आ जाओ। अब ये बात ना आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी रियल लाइफ में, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे ये लाइन आपको बहुत सुनने को मिलेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, आई हैव डन अ लॉट फॉर यू। फिर वो आपको ऐसे, आपसे कंफर्म करेगा, बोलने के बाद में जो भी करेगा, मान लो कभी ना कभी करेगा लाइफ के अंदर ऐसे, तो आपसे इसी प्रकार से बात करेगा कि यार मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक दोस्त होगा मान लो, अब उसकी दोस्ती आपसे टूट गई है, अब पहले वाली बात नहीं रही है, तो आपसे कैसे बात करेगा? यार मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, आई हैव डन अ लॉट फॉर यू। पॉज लेगा, कोमा लगे होगा, फिर क्या बोलेगा? क्या मैंने नहीं किया? अब जो वो क्या मैंने नहीं किया है ना, वही टैग क्वेश्चन है। क्या क्या चुराना है अपने को? अपने को चुरानी है वहां से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव,
और क्योंकि देखो आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, ये अफर्मेटिव था, इसलिए अपन ने क्या बनाया इसका, हैव, फिर नोट, हैवंट, और फिर क्या लगा दिया, आई, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। हमारा काम हो गया। आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, हैवंट आई, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, क्या मैंने नहीं किया? आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, हैवंट आई? नेचर इज ब्यूटीफुल, इजंट इट? यू वर देयर, वरंट यू? ऐसे करके अगर बात करोगे ना तो आपका आधा काम हो जाएगा, देख लेना, 90% काम आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस के टाइप हैं, टाइप क्वेश्चंस के, वो भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रियल लाइफ से रिलेट करके अगर चीजें पढ़ोगे ना तो आपके ज्यादा काम आएंगे। देखो, रियल लाइफ में ना कभी भी आप समझना, अगर एग्जाम है आपका, अगर आप एग्जाम बेस्ड बात कर रहे हो, एग्जाम्स से जुड़ी हुई बात कर रहे हो, तो एग्जाम्स में आपको छोटा सा सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, कैसा सेंटेंस मिलेगा? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्स में आपको ये सेंटेंस मिलेगा। जैसे पहला सेंटेंस है ना, बना करके देखते हैं एक बार अपन कैसा मिलता है अपने को। तो एग्जाम में अपने को ये वाला सेंटेंस इस टाइप में मिलेगा कि शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, और यहाँ पे देखो कोमा लगा हुआ है ना, फिर जगह छोड़ी हुई है, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी कोई बात करते हो उसका संदेह क्लियर करने के लिए ही आप एक छोटा सा स्टेटमेंट और जोड़ते हो, जो या तो इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस पर। जैसे यहां पर शी इज रीडिंग ए बुक, वह एक बुक पढ़ रही है। अब यहां देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शी इज रीडिंग अ बुक। आप मान लो आप दो लोग खड़े हो और अब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, वो कह रहा है कि यार नहीं, वो ना फोन चला रही है। फिर आप कहते नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं चला रही, मैं उसको जानता हूँ, पढ़ती है, अच्छी है पढ़ने में और पढ़ाई करती है। तो आप क्या बोलते हो, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है। और फिर आप सामने वाले से कंफर्म करते हो, तू भी ध्यान से देख, क्या वह नहीं पढ़ रही है? शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है, क्या वह नहीं पढ़ रही है? अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ से क्या उठाया, एक उठाया अपन ने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आई, इज। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, अपन को टैग क्वेश्चन नेगेटिव चाहिए होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शंस लगाने पड़ेंगे, नोट की शॉर्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, इजंट, और प्रोनाउन क्या है, शी का, शी लगा दो, इजंट शी, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। समझ आई बात? भाई हमारा सेंटेंस बन गया ना, कि वह किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग ए बुक, इजंट शी। इतना सही करना है। और अगर ऐसे होता, ये आप कमेंट करके मुझे बताना कि वह किताब नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। मैंने क्या बोला, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। अब आप कमेंट करके बताओ इसका टैग क्वेश्चंस क्या बनना चाहिए। ठीक है, अपने बैक चलते हैं और रियल लाइफ के जो अपने एग्जांपल्स हैं, अपन उसके ऊपर फिर से पकड़ बनाते हैं। देखो, बचपन में क्या हुआ करता था, हमारा जो बचपन था ना आज के बचपन से बिल्कुल अलग है। हमारे बचपन में क्या होता था, हम स्कूल से मार भी खा के आते थे और घर आके कुछ बता भी नहीं पाते थे। कारण था उसका, हमें पता था हम स्कूल से तो मार खा के आई हैं, घर पे मम्मी पापा को कुछ बोलेंगे ना, वो भी पकड़ेंगे, वो भी हमें ही पीटने वाले हैं। पहले ऐसे हुआ करता था। तो हम घर पे आया करते थे, मुंह तो हमारा लड़का हुआ हुआ करता था। हमारा जो फेस जब लड़का हुआ हुआ करता था तो हमारे पेरेंट्स पहचान लिया करते थे, और वो ऐसे बोलते थे, इसी प्रकार से, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, ऐसे बोला करते थे। चेहरा देख लेते थे, पेरेंट्स पहचान लेते हैं। ऐसे बोलते थे, यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, तुम कुछ छिपा नहीं रहे हो, यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। फिर बोलते थे, क्या तुम छिपा रहे हो? तो यहां देखो ये क्या बना, आर यू, यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग का टैग क्वेश्चन क्या बना, आर यू बना। क्यों बना? कारण ये है इसका, देखो ये सेंटेंस हमारे पास में था नेगेटिव, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तब हमें टैग क्वेश्चंस क्या बनाना पड़ेगा, इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या उठानी है, यहां से आर उठाओ, और प्रोनाउन क्या उठाओ, यू उठाओ। यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, आर यू? नेचर इज ब्यूटीफुल, इजंट इट? यू वर देयर लास्ट नाइट, वरंट यू? है। और एक क्या था, ये तो मैंने बता दिया आपको भाई, ये आपको बहुत लाइफ में बहुत सुनने को मिलेगा। आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, हैवंट आई? मैंने आपके लिए जीवन में बहुत कुछ किया है, क्या मैंने नहीं किया है, हैवंट आई? इस प्रकार से अपन को बनाने हैं। देखो,
एक समझ और रखना, जैसे मैंने बोला भाई नाउन का प्रोनाउन ही लेके आना पड़ेगा आपको। नाउन का अगर टैग क्वेश्चंस नाउन सेंटेंस में दी हुई है, अगर आप उसका टैग क्वेश्चंस बना रहे हो, तब आपके पास में नाउन की जगह पर प्रोनाउन ही आना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे मान लो गीता लिखा हुआ है, गीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज इंटेलिजेंट। अब वहां पर आपको ऐसा नहीं करना इजंट गीता, है ना, आपको वहां पे करना है इजंट शी। ठीक है, प्रोनाउन लेकर के आना है। तो प्रोनाउन का अपन ने ऑलरेडी सेशन बना के रखा हुआ है, बड़ा प्यारा सेशन, आप जाके चेक कर लेना, आपको सारे डाउट वहां से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पे चलते हैं। और फोर्थ वाला एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। फेवरेट क्यों है? अक्सर क्या होता है, अक्सर हमें ना घर पे मना कर दिया जाता है कि आपको ना फलां फलां जगह पे नहीं जाना, और फिर भी हम क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स से झूठ बोल के स्किप करके चले जाते हैं। अब वहां मान लो कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया, और आप घर पे आए, आपके थोबड़े पे थोड़ी सी लगी हुई है चोट, तो आपके पेरेंट्स, आपके पापा ने देख लिया भाई इसके चेहरे पर चोट लगी हुई है, तो आपको बुला के पूछते हैं, क्या पूछेंगे वो? लिसन बडी, यू डिडंट गो देयर। तुम वहां तो नहीं गए थे, सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। लिसन बडी, बड़ी करके बुला रहे हैं, दोस्त करके बुला रहे हैं, सुन लो ध्यान से। लिसन बड़ी, बड़ी ध्यान से सुनो। यू डिडंट गो देयर, आप वहां पे नहीं गए थे। तो यहाँ पे क्या आया? डिडंट आया। डिडंट का क्या आ जाएगा? डिड उठाओ और यू उठाओ, हमारा काम हो गया। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव था, इसलिए हमें टैग क्या बनाना पड़ा? टैग हमें बनाना पड़ा इंट्रोगेटिव। तो जब मैंने बोला लिसन बडी, यू डिड नॉट गो देयर, बड़ी बात सुनो, इधर आओ, तुम वहां तो नहीं गए थे, तो फिर मैं नेगेटिव का क्या बना रहा हूँ? डिड यू? लिसन बडी, यू डिडंट गो देयर, डिड यू? डिड यू? ऐसे करके पूछते हैं, क्या तुम वहां पे गए थे? तो इस प्रकार से जो बातें पूछी जाती हैं, वो टैग क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान क्या करना पड़ेगा? नाउन प्रोनाउन तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सेंटेंस में से पहचान लोगे। हेल्पिंग वर्ब भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप पहचान लोगे, लेकिन दो तीन जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई है, उसी हेल्पिंग वर्ब को आप कॉपी करो और उसी को आप पेस्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। यानी जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वही टैग क्वेश्चंस में लगानी पड़ती है। जो प्रोनाउन दिए हुए हैं, वही उठा के लगाने पड़ते हैं। तो हमारा 90% टैग क्वेश्चंस हमारे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन 10% ही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एग्जाम में काम खराब करते हैं। हम बेसिक बेसिक हमें पता होता है, लेकिन अंदर की बातें हमें पता नहीं होती। आ, मैं जैसे डाउट की बात कर रहा था कि टैग क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डाउट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, लोगों से पूछना, अपने संदेह दूर करना। अब जैसे मुझे रक्षाबंधन की बात याद आ गई है। अब रक्षाबंधन पे बहन क्या करती है, बहन भाई को बोलती है जा करके कि भैया मैंने आपको ना जो राखी बांधी थी ना, वो गोल्डन प्लेटेड थी, है, आ, वो ना आपके ऊपर सूट कर रही थी, और ना इसके बदले में मुझे पता है कि यू विल गिव मी अ गिफ्ट, है ना, यू विल गिव मी अ गिफ्ट। अब वो ऐसे बोल के पोज लेती है, फिर बोलती है वॉन्ट यू, क्या आप नहीं देंगे? तो ये जो होता है ना, यू विल गिव मी अ गिफ्ट, वॉन्ट यू, ये जो वॉन्ट यू है ना, यही टैग क्वेश्चन है। आप अपने डाउट को, अपने संदेह को दूर करते हैं एक क्वेश्चन पूछ के, वही टैग क्वेश्चन होता है। जैसे बहन की इच्छा होती है भाई उसे गिफ्ट मिले, है, तो यू विल गिव मी अ गिफ्ट। फिर वो सोचती है, रुकती है, और थोड़ा माहौल बनाती है, फिर बोलती है वॉन्ट यू, क्या आप नहीं देंगे? इसी प्रकार से हमारे टैग क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, आप जब टैग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो ना, आपके दिमाग में एक बात और होनी चाहिए कि टैग क्वेश्चंस को आप जनरलाइज करके ना पढ़ें, आप उसको रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़े। जैसे मैंने बोला कि रक्षाबंधन पे आप मुझे गिफ्ट देंगे ना, भैया, आप कैसे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? भैया, यू विल गिव मी अ गिफ्ट ऑन रक्षाबंधन, वॉन्ट यू। तो मैंने भैया लगा दिया। अब भैया जब मैंने लगाया, तो ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप डेली लाइफ के अंदर कितनी सारी बातें आप सोचो जिससे आप रिलेट कर सकते हो। भैया, ये काम नहीं हुआ, आप दुकानदार पे कहते हो, दुकानदार के पास गए आप, आ, अंकल, कल आप अपसेट दिख रहे थे, अंकल यू वर अपसेट यस्टरडे, वरंट यू, क्या आप नहीं थे? तो ये जो आप
डेली लाइफ से यूज़ करोगे ना, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, आप यूँ करने वाले हो मेरे भाई-बहन, मुझे पता है। ठीक है? अब और ले लो, और कितनी सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपका बर्थडे आया, तो आप आपका बर्थडे आने वाला है, आप पहले से तैयारी करते हो ना? आप बोलते हो अपने भाई-बहन को कि आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल मेक माय बर्थडे स्पेशल, आप मेरा बर्थडे स्पेशल बना देंगे। वोंट यू? वोंट यू? क्या आप नहीं बनाएँगे, हैं? इस प्रकार से आप मान लो कि आप ऐसे बोलते हो कि यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। अब यू कैन हेल्प मी का क्या बनेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये कांट यू भी बनता है, वांट यू भी बनता है, और विल यू भी बनता है। तो ये सारे कंसेप्ट अपन आगे समझने वाले हैं, इसलिए थोड़ा आराम से बैठना, ताकि अपना कोई भी आंसर गलत ना हो। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेरे को ना रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है। मैंने ये सारे एग्जांपल क्रिएट किए हैं बैठ करके। रीजन बीइंग कि मैं आपको रियल लाइफ का जो एक सिनारियो है, वो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में ग्रामर कैसे काम करती है, और वहीं सारा का सारा इंटरेस्ट ग्रामर का छुपा हुआ है। जो ग्रामर का जूस है ना, जूस, रस, रस, वो यहीं छिपा हुआ है। इंग्लिश बनती कैसे है? मान लो आप ऐसे बातें कर रहे हो, इन बातों को नोट करके ही तो इंग्लिश बनती है। लेट्स से टुडे यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, देयर मस्ट बी बैकग्राउंड, एंड द बैकग्राउंड इज द मोर यू टॉक, द मोर यू लर्न, द मोर यू सी, द मोर यू प्रोजेक्ट। जितना आप सुनते हो, सीखते हो, बोलते हो, उतना ही आप प्रोजेक्ट कर पाते हो, और उसी से क्या बनती है? स्पोकन बनती है। ठीक है? अब जैसे मान लो एक एक टॉपिक है जिसको आपको बड़ा ही सुंदर बनाना है? जैसे आप बोलते हो कि दिवाली का त्योहार के ऊपर ऊपर आप लेख लिख रहे हो। मान लो एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से टैग क्वेश्चंस हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। आप एक दिवाली का ऐसे लिखने जा रहे हो, और दिवाली का ऐसे लिखते हो, तो उसमें बोलते हो कि दिवाली सभी का त्योहार है। अब वो क्या है? ये रिलीजन है, धर्म के ऊपर है। आप ऐसे बोलते हो कि दिवाली जो है वो सबके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? आप स्पीच दे रहे हो, वहाँ आप ऐसे बोल सकते हो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरीवन, इजंट इट? दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, इजंट? क्योंकि हमने दिवाली इज बोला है, और क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, इसलिए नोट लगा, नोट की कौन अपने शॉर्ट फॉर्म लगी, कॉन्ट्रैक्शंस लगे। इजंट इट? दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरीवन, इजंट इट? क्या ये नहीं है? फिर देखो कितनी तालियां बजती हैं। तो जब आप स्पीकिंग को ग्रामर से रिलेट कर लोगे, जोड़ लोगे, आपका बहुत अच्छा काम होने वाला है। ठीक है? तो जब मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ाए थे ना, प्रोनाउन पढ़ाते समय भी मैंने आपको रिलेशन बताया है कि प्रोनाउन का आपको कैसे एक सेंटेंस में यूजेस होते हैं, उससे संबंध बना करके अपन को प्रोनाउन पढ़ने होते हैं, कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकता है, ग्रामेटिकली क्या काम कर सकता है। वही परिदृश्य अपन यहाँ पे लेकर आए हैं, वही बातें अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, ये एग्जाम्पल मेरे दिल के बड़ा ही खास है। ये एग्जाम्पल को अगर आप सुनोगे ना, आपको आपको आपका संबंध बैठेगा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपके साथ में ऐसा काम किया होगा। मैं आजकल देखता हूँ बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं बाहर जाके सिटीज़ के अंदर, एंड इट इज़ आवर राइट टू स्टडी, इट इज़ आवर राइट टू डू व्हाटएवर वी विश टू। जो भी हम करना चाहें, हमारा करने का राइट होता है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये कि मैं कुछ बच्चों को रोक देता हूँ, टोक देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे मुझे सिगरेट पीते हुए दिखते हैं? वो बोलते सर, चाय और सुट्टे का कॉम्बिनेशन होता है, और उससे ना हमारा माइंड बड़ा काम करता है। अरे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? लोग आपका दिमाग खराब कर रहे हैं और आप पागल बन रहे हो। चाय, और ऐसे नहीं बोलेंगे चाय और सिगरेट, बोलेंगे भी ऐसे कि सर, चाय और सुट्टे से ना हमारा दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अरे खाक बढ़ता है, दिमाग का दही होता है। वो तुमको पागल बनाते हैं। और मैं तो कहता हूँ इंस्टीट्यूशन वाले इतनी फीस आप लोगों से लेते हैं, लेकिन आपको गाइड भी नहीं करते सही। ठीक है? उनको वो गाइड क्यों करेंगे आपको? सोचो आप, भाई आपके पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी आप लोग उनको दे रहे हो, वो उससे एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको क्यों ही आके कहेंगे भाई मत कर ऐसे काम, है ना? तो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है? मैं बच्चों के पास जाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि देखो बेटा, आज तो मैंने आपको देख लिया सिगरेट पीते हुए, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया है बिठा करके,
मुझे लगता है कि आज के बाद आप सिगरेट नहीं पियोगे। आई थिंक यू विल नॉट स्मोक एनी मोर। आई थिंक यू विल नॉट स्मोक एनी मोर। ये बोलने के बाद, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई थिंक यू विल नॉट स्मोक एनी मोर, मैंने विल नॉट बोला है। अब मुझे जब टैग क्वेश्चंस बनाना होगा, मुझे इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो क्या आएगा, विल नॉट की जगह पर विल और यू। मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा, तुम पीछे से फिर से तुम स्टार्ट हो जाओ। तो ये मैं कैसे बोलूंगा, आई थिंक यू विल नॉट स्मोक एनी मोर, विल यू, क्या तुम करोगे? ये ऐसे बात बोलते हैं। आई थिंक यू विल नॉट स्मोक एनी मोर, विल यू? नेचर इज ब्यूटिफुल, इजंट इट? आई हैव डन अ लॉट फॉर यू। और ये बात आपको सुनने को मिलेगी हजारों बार लाइफ के अंदर, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना। एक पेरेंट्स बोले तो अलग बात है, पेरेंट्स तो करते ही हैं सबके लिए, लेकिन आपको आपके दोस्त से भी सुनने को मिलेगी, आपके रूममेट से भी सुनने को मिलेगी, हर किसी से सुनने को मिलेगी लाइफ में एक टाइम पर आकर के कि फ्रेंड, दोस्त, आई हैव डन अ लॉट फॉर यू, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। फिर पोज लेगा, फिर बोलेगा, हैवंट आई, क्या मैंने नहीं किया है? ठीक है। इसी प्रकार से यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, आप कुछ छिपा नहीं रहे हो, आर यू? आर यू? इसी प्रकार से बनते हैं हमारे टैग क्वेश्चंस। छोटी मोटी मैंने आपको बातें बताई कि भाई अपन को सेंटेंस में से ही हेल्पिंग वर्ब कॉपी करनी होती है, सेंटेंस में ही ऑलमोस्ट प्रोनाउंस दिए होते हैं, कॉपी करने होते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ रूल्स की जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और काम के रूल्स। देखो करना क्या होगा, जनरली मान लो आपको ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब, आपको अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई कि हमारे पास में इज एम आर आएगी, तो हम लोग इज एम आर लगा करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग नोट चाहिए तो नोट, प्रोनाउन कॉपी कर लेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर आई तो आर लगा दिया, वॉज आई तो वॉज लगा दिया, वर आई तो वर लगा दिया, हैज आई तो हैज लगा दिया, विल आया तो विल लगा दिया। वो डिपेंड करेगा ना, जैसे ये सेंटेंस है, ही हैज गॉन, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए टैग क्वेश्चंस जो बनेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो अपन ने क्या किया, यहां से हैज उठाई, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दिया। फिर अपन को क्या लगाना है, क्योंकि सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है, टैग क्वेश्चन अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई, ही हैज गॉन, तो हैज उठाओ हेल्पिंग वर्ब, नोट के लगाओ कॉन्ट्रैक्शंस, और ये क्या बन गया, हैजंट, और ही प्रोनाउन लगा दो, हैजंट ही। तो वो डिपेंड करेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो टैग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। आगे देखो, आ, दो तीन पॉइंट्स पर आपको बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। और जब मैंने टेंस पढ़ाए थे मैंने ये बात क्लियरली बोली थी, दो टेंस, दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आपके पास मेन वर्ब क्या आएगी, मान लो सेंटेंस में मेन वर्ब आपके पास में है, वो है फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या यस, तब आप टैग बनाते समय डू या डज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो ये आपको यहां से आइडिया लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो मेन वर्ब दी हुई है अपने पास में सेकंड फॉर्म, फिर अपन को टैग क्वेश्चन बनाते समय क्या लगाना पड़ेगा, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में फिक्स हो गई तो हमारा टैग क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने वाला। ये बात तय है ना? चलो देखते हैं कैसे। यहां क्या लिखा हुआ है, दे लाइक टी, उन्हें चाय पसंद है। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ, लाइक। लाइक आपको पता चला कि लाइक हमारे पास में है फर्स्ट फॉर्म, और मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें चाहिए डू या डस। अब यहां दिया हुआ है दे, दे हमारे पास में प्लूरल होता है, और दे के साथ में क्या चलता है, डू चलता है। तो दे लाइक टी का क्या बनेगा, डोंट दे, है ना? दे लाइक टी, डोंट दे, ये हमारा टैग क्वेश्चंस बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या था, अफर्मेटिव था, और टैग क्वेश्चंस हमें क्या बनाना पड़ा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना पड़ा। दे लाइक टी, डोंट दे, दे लाइक यू,
डोंट दे, दे गो टू मार्केट, डोंट दे परचेज अ न्यू हाउस एवरी ईयर, डोंट दे। इस प्रकार से आप टेक क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में है शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लेड। अब प्लेड हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? प्लेड हमारे पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए क्या उठाना पड़ेगा? डिड लेके आना पड़ेगा। और यहां क्या आ गया? डिडंट शी। शी प्लेड वेल, डिडंट शी। आपने बोल करके अपना डाउट क्लियर कर लिया कि यार उसने अच्छा खेला, बढ़िया खेला है। और मूवी देखिए कौन सी, चक दे इंडिया, गर्ल्स प्लेड वेल, ऐसे बोलते हैं ना, गर्ल्स प्लेड वेल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। डिडंट शी, ये हमारा बनेगा टैग क्वेश्चन। तो दो बातें ध्यान रखनी है। जहां पर हमारे पास में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी या एस या यस होगा, वहां क्या लेकर आना पड़ेगा? वहां लेकर क्या आओगे? डू या डस। और जहां पे सेकंड फॉर्म होगी, वहां पे क्या लेके आना पड़ेगा? डिड लेकर के आना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि दे आता है ना, और दे प्लूरल है, और दे के साथ में क्या लगता है? वर लगता है। ये जनरल तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। एक जो मतलब बड़े ही बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मान लो बैक बेंचर्स कैसे पढ़ते हैं, वो बोलेंगे भाई दे के साथ में वर पता क्यों लगता है? क्योंकि भाभी के साथ में क्या चलता है? देवर अच्छा लगता है, इसलिए दे के साथ में क्या लगता है? वर लगता है, देवर। ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंग्लिश जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको रूल्स के अंदर ही डीप डाइव इन करना पड़ेगा। आपको अगर अपना कंसेप्ट अच्छा रखना है, अगर आपको अपने आइडियाज अच्छे रखने, क्लियर रखने कंसेप्ट, तो सबसे बढ़िया बात यह रहती है कि आप उस चीज के अंदर ना थोड़ा सा तार्किकता लगाएं, थोड़ा सा आइडिया लें, थोड़ा सा उसको ना एंजॉय भी करें। तो एंजॉय करने से भी काफी चीजें आपकी सही हो जाती हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो करना क्या है, एक्सेप्शन समझो। एक्सेप्शंस टैग क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। मान लो कहीं पे आपको आई एम दिया हुआ है, तो उसका टैग क्वेश्चंस क्या बनाएंगे? आरंट आई बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही बहुत खास बात है, और एग्जाम में कई बार गलती करवा देती है। क्या लिखा हुआ है? अगर आई एम आ रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो जब आप इसका तो दोस्तों करना क्या पड़ेगा आपको, ये समझने वाली बात है। जैसे आई एम आया अपने पास में, तो आई एम का क्या बनेगा? आरंट आई बनेगा। एग्जाम्पल देखो, आई एम ऑन टाइम, मैं टाइम पर हूं। अब जब आप बोलते हो ना मैं टाइम पर हूं, इसका आपको टैग क्वेश्चंस कैसे बनाना पड़ेगा? आरंट एम नहीं आएगा, सॉरी, एमंट आई नहीं आएगा। क्या लगाना पड़ेगा? आरंट आई। मैं टाइम पर हूं, आई एम ऑन टाइम, एमंट आई नहीं लगाया, क्या लगाया? आरंट आई लगाया। इस रूल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कहीं पर इंपेरेटिव्स आते हैं, जहां पर आ रहा है विल यू और वॉन्ट यू और कैन यू। एग्जाम्पल के लिए दिखा हुआ है कि इंपेरेटिव्स जहां पर भी आएंगे, आपको विल यू, वॉन्ट यू या कैन यू लगाना पड़ेगा। तो इंपेरेटिव्स क्या होते हैं? इंपेरेटिव्स होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको कमांड देखने को मिलेगी, और जिसमें आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे। यानी जहां आपको रिक्वेस्ट देखने को मिले, कमांड देखने को मिले, ऑर्डर देखने को मिले, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको टैग क्वेश्चंस बनाते समय आप क्या करोगे? यहां तो लगाओगे विल यू, यहां लगाओगे वॉन्ट यू, यहां लगाओगे कैन यू, सब ही सही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? पास द सोल्ट, सोल्ट पास करो। ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, तो आपने क्या बनाया? विल यू।
आप ये भी बना सकते थे वॉन्ट यू। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव्स होते हैं। तो हेल्प मी का क्या बनेगा? आप ये भी बोल सकते हो हेल्प मी विल यू, या ऐसे बोलेंगे हेल्प मी वॉन्ट यू। क्या आप नहीं करोगे? इस प्रकार से भी चलेगा। नेगेटिव वर्ड्स ध्यान रखना, नोबडी आ रहा है, नेवर आ रहा है, नथिंग आ रहा है, पॉजिटिव टैग यूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर नेगेटिव वर्ड्स आते हैं वहां पर टैग क्या यूज करोगे? पॉजिटिव टैग यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए कि किसी ने आपको नहीं बुलाया, नोबडी कॉल्ड, किसी ने नहीं बुलाया, तो क्या बना? डिड दे। ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म के लिए बताया था कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डिड आएगी। और नोबडी के लिए क्या आया? दे आया। यानी नो वन इनवाइटेड यू, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, डिड दे। इस प्रकार से चलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव जो आया ना, नोट आया, वो इस नो में ही आ गया। ठीक है। नो बडी, नेवर, नथिंग, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, ही नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर लाइज, नेवर आ गया ना। और लाइज में क्या है? फर्स्ट फॉर्म में एस या यस हमारे पास में छिपा हुआ है। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या यस छिपा हुआ है, ही नेवर लाइज के लिए क्या बनेगा? हमारे पास में लाइज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के लिए डू या डज लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? ही है, इसलिए क्या लगा? डज लगा। ही सिंगुलर है, डज सिंगुलर है, डज ही नेवर लाइज, डज ही। समझ आई बात? इस प्रकार से समझना। जैसे पास द सोल्ट, विल यू, हेल्प मी, वॉन्ट यू, हेल्प मी, कैन यू, ये भी लग सकता है। हेल्प मी कैन यू भी लग सकता है, हेल्प मी वॉन्ट यू भी लग सकता है, हेल्प मी विल यू भी लग सकता है? थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, मैं आपसे बोल रहा हूं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब पे आकर के। तो कैसे बोलते हैं? थिंक अबाउट मी, विल यू, वॉन्ट यू, कैन यू। इस प्रकार से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है। चलो भाई, लास्ट पर आ जाओ। लास्ट स्टेप आ गया अपना, वो है कि आपको इसके आंसर्स देने होंगे। कुछ मैं करता हूं साथ में आके, कुछ आपके लिए अपन होमवर्क छोड़ देते हैं, वो आपको कमेंट करके बताने होंगे होमवर्क वाले। ठीक है, आ जाओ। शी इज रीडिंग अ बुक, सिंपल सी बात बनी। क्या बना? इजंट शी बना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यू डोंट लाइक मैंगोज, डोंट दिया हुआ है, डोंट का डू ले आओ। और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट नहीं लेकर के आएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डू यू, यू डोंट लाइक मैंगोज, डू यू। आई एम लेट, इसका आप कमेंट करोगे, मैं वेट करूंगा। लेट्स सिट डाउन, जहां पर भी लेट्स आ जाए ना, तो वहां पर शेल लगा दो। शेल, और ये अस है, इसलिए क्या बनेगा? शेल वी। ठीक है। दे वरंट एट होम, वह घर पे नहीं थे। वरंट आ गया तो वर लगाओ, और क्या लगा दो? दे, वर दे। दे वरंट एट होम, वर दे। रमेश प्लेस क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है ना। अब क्या आ रहा है? प्लेस आ रहा है। प्लेस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब सिंपल सी बात है, वैसे भी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस या यस लगा हुआ है, तो डू तो लगाओगे नहीं, क्या लगाओगे? डज। और रमेश की जगह रमेश मत लगाना, जैसे मैंने पहले बताया प्रोनाउन ही चाहिए हमें। तो क्या बनेगा? डज ही। यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया है, ये आप बना के बताओगे। ही नेवर शाउट्स, ये आप बना के बताओगे। डोंट बी लेजी, ठीक है, डोंट बी लेजी का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा आता है, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की होती है। और अगर डू या डज से, डोंट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो डोंट भी क्या होता है? इंपेरेटिव का साइन होता है। जैसे डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, अपने क्या कर रहे हैं? प्रोहिबिट कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बोलते हैं ना पेरेंट्स कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, अजनबियों से बात मत करो। वो क्या होता है? वो भी इंपेरेटिव होता है। वो आपको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। तो डोंट बी लेजी, लेजी मत बनो, विल यू। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना। तो द चिल्ड्रन कैन स्विम, बच्चे स्विम कर सकते हैं।
इसका भी आप ही कमेंट करके बताना, या फिर अगर आप को आंसर आते हैं, तब आप मुझे इसका बताना कि आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट होता है टैग क्वेश्चंस, हमने इसे पूरा कर लिया है। बस एक बात समझना, जहाँ पर विल आए ना, विल का जब आप लोग कॉन्ट्रैक्शंस बनाओगे, शॉर्ट फॉर्म बनाओगे, विल की शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे बनानी है, वॉन्ट। और अगर शेल की बनाने जाओगे, तो शेल की शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाओगे? शेल की इस प्रकार से बनाओगे, शैंट। ठीक है? तो विल का वॉन्ट, शेल का शैंट, इस प्रकार से बनाना, जिससे आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम अपने सिलेबस की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रोनाउन हमने कर लिया था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। ये एक अलग टॉपिक था टैग क्वेश्चंस, ये हमने कवर कर लिया है। नरेशन हमारी हो गई है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए हैं, हमारे प्रोनाउन हमारे हुए, नाउन हमारी हो चुकी है। ठीक है? तो धीरे धीरे करके अपना कोर्स अब कंप्लीट होने चला जाएगा। पैसिव वॉइस हो चुका है। ठीक है? तो धीरे धीरे करके अपना आर्टिकल हो चुके हैं, धीरे धीरे करके अपना कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। सभी दोस्तों को जय श्री राधे।